हेलो एवरीवन, मैं अनुनय घोष स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने क्लासरूम सीबीएसई साइबरमेट में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर बाइनरी नंबर को, जिसमें कि आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम क्या है और डेसिमल नंबर को हम लोग बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये एक सीरीज होगा जिसमें 4-5 वीडियो हम बनाऊंगा मैं, और उस वीडियो को आप क्या करें, देखते रहें ताकि बाइनरी नंबर सिस्टम का सारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि नंबर सिस्टम क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। नंबर सिस्टम इज अ वे टू एक्सप्रेस नंबर्स दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय अदर्स। नंबर सिस्टम एक तरीका है जिससे कि हम एक नंबर को एक्सप्रेस करते हैं जो दूसरों के द्वारा समझा जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे नंबर सिस्टम्स हैं जो दुनिया में यूज हो रहा है, जिसमें कि जो मोस्ट कॉमन है वो मैंने यहां पर लिस्ट आउट करके रखा हुआ है। डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। इसके अलावा भी जो नंबर सिस्टम्स हैं वो है जैसे रोमन है, अरबिक है, ये सारे नंबर सिस्टम्स भी हैं, लेकिन हम लोग जो देखेंगे अपने सिलेबस में वो देखेंगे डेसिमल और बाइनरी को। बाइनरी नंबर्स वैसे नंबर्स हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसके थ्रू आप किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते हैं। आप नंबर्स की बात करते हैं तो कोई भी नंबर जो आप बोलते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, वो डेसिमल नंबर्स होते हैं, और कंप्यूटर्स जो इंटरनली समझता है वो बाइनरी नंबर होता है। जरूरत पड़ी क्योंकि कंप्यूटर्स डेसिमल बाइनरी समझते हैं और हम लोग डेसिमल, तो इसलिए ये जरूरत पड़ा हम लोगों को कि डेसिमल को हम लोग कन्वर्ट करें बाइनरी में, और उसका एक मेथड निकालें जिससे कि हम डेसिमल नंबर में बात करें सिस्टम से, कंप्यूटर से, और वो उसे बाइनरी में कन्वर्ट करके उसके ऊपर वर्क करे, उसे कैलकुलेट करे, उसे मैनिपुलेट करे। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी नंबर सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो नंबर वही है जो मैंने लिखा है, उसका एग्जैक्ट वैल्यू वही है। तो हर एक नंबर सिस्टम में नंबर्स को डिसाइड करने का एक तरीका होता है, उसे रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, जिसमें कि हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखते हैं। देखते हैं कि डिसाइड भी करेंगे कि वो किस प्रकार से, किन किन बातों का हम लोगों को उसमें ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं यहां पर 5 लिखूं तो आप इसे बोल रहे हैं 5। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैंने सिर्फ इसे 5 लिखा है और यहां पर एक ही डिजिट लिखा है 5। यदि मैं यहां पर लिख दूं 2 तो ये आप बोलेंगे 52। अब यही 5 जो मैंने सिर्फ 5 लिखा था क्या बन गया? 52 बन गया। अब यदि यहां पर मैं लिख दूं 3 तो अब ये 5 मेरा 100 बन चुका है। ये 2 जो पहले 2 हुआ करता था ये 20 हो चुका है, और ये 3 अब सिर्फ यूनिट वैल्यू 3 हो चुका है, यानी होल नंबर मेरा क्या बन गया? 523। इससे हम लोग क्या डिसाइड किए कि हर एक नंबर का एक पोजीशन होता है, उसका एक वैल्यू होता है जिसे हम लोग कहते हैं पोजीशन वैल्यू। हर एक नंबर में जो डिजिट्स होते हैं उसका एक पोजीशन वैल्यू होता है। उसके बाद उसका फेस वैल्यू होता है, यानी 100 के प्लेस पर यदि 5 है तो 5 उसका क्या फेस वैल्यू है। 20 के जगह पर जो 2 लिखा हुआ है तो इस 2 का फेस वैल्यू क्या है? 2 है यहां पर। तो ये एक फेस वैल्यू में डिसाइड करना पड़ता है। और थर्ड जो होगा वो होगा बेस, कि आखिर किस नंबर पर हम लोग आधारित उसे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ये यूनिट है, ये टेंस है, ये 100 है। गौर कीजिएगा, यूनिट का मतलब हो गया 1, टेंस का मतलब हो गया 10, और 100 का मतलब हो गया 100, 100। तो आप गौर करेंगे तो 1 इंटू 10, 10, 10 इंटू 10, 100, और भी यदि कोई डिजिट होता है इसके पहले, मान लीजिए 6 होता तो वो क्या आ जाता है? 1000। तो आप गौर कर रहे होंगे कि हर एक में हम लोग क्या कर रहे हैं? 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब कि इस नंबर सिस्टम में जो बेस है जिसके ऊपर हम लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं वो क्या डिसाइड हुआ हम लोगों का? 10। तो नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में बेस भी एक अहम भूमिका निभाता है। ये 3 चीजें हैं जिस पर कि हम लोगों को ध्यान रखना होगा, जिस पर कि हम लोगों को गौर करना होगा जब हम नंबर सिस्टम्स की बात करेंगे तब। आखिर किसी भी नंबर सिस्टम का बेस किस प्रकार से डिसाइड होता है? किसी भी नंबर सिस्टम का बेस डिसाइड होता है कि उस नंबर सिस्टम में जितने भी सिंबल्स हम यूज कर रहे हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो नंबर ऑफ सिंबल्स जो हम लोग काउंट कर सकते हैं उसे हम लोग कहते हैं बेस। इसे रेडिक्स भी कहा जाता है। बेस कहे, रेडिक्स कहे, सेम बात है।
तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने सिंबल्स हम लोग यूज करते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए? तो गौर करेंगे 0 से लेकर 9 तक, 0 से 9 तक किसी भी सिंबल को यूज करके हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं 1025, तो इसमें कितने सिंबल्स हम लोगों ने यूज किया? इस 0 और 9 के बाहर कोई भी सिंबल नहीं है जो मैंने यहां पर यूज किया है। आप कोई भी नंबर लेंगे उसमें जो भी सिंबल्स यूज होगा, जो भी डिजिट यूज होगा वो 0 to 9 ही होगा। और 0 to 9 में कितने सिंबल्स हैं? 10। इसलिए डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स क्या है? 10। तो किसी भी नंबर सिस्टम में हम लोग इन 3 बातों पर ध्यान जरूर रखेंगे कि उस नंबर सिस्टम में फेस वैल्यू क्या है, या उसे प्लेस वैल्यू भी कहते हैं हम लोग कभी कभी, उसका पोजीशन वैल्यू क्या है और उसका बेस क्या है। किसी भी नंबर सिस्टम में काम करने से पहले हमें इन 3 बातों का ध्यान जरूर रखना है। अभी हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में समझते हैं इन चीजों को। फॉर एग्जांपल 1 2 5, ये क्या है आपका बेस। हम लोग इसी तरह से ब्रैकेट में बेस हम लोग नीचे की ओर लिखते हैं बेस बनाकर। तो चूंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 10, तो हम लोग यहां पर 10 लिखे। ये 125 जो रिप्रेजेंट हुआ वो किस प्रकार से हुआ? क्योंकि ये यूनिट है, ये टेंस है और ये 100 है। यहां पर राइट टू लेफ्ट हम लोग बढ़ेंगे, जिसका कि पोजीशन हम लोग डिसाइड करेंगे 0 से। तो राइट मोस्ट जो डिजिट होगा उसका पोजीशन क्या होगा? वैल्यू 0 होगा। फिर उसके बाद जो होगा वो 1 होगा। फिर उससे जो लेफ्ट में होगा वो क्या होगा? 2 होगा। यदि और भी डिजिट्स होते तो हम लोग 3 4 5 6 करते चले जाते। क्योंकि यहाँ 3 डिजिट है तो पोजीशन चूंकि 0 से स्टार्ट करते हैं तो 0 1 एंड 2। इसे मैनिपुलेट करने का एक तरीका होता है और उसका एक फॉर्मूला है। क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग लेते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे? बेस के ऊपर, और पोजीशन क्या दे देते हैं हम लोग? उसको पावर बना देते हैं। यहां ध्यान रखिएगा, प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू 1, बेस लिए 10, और जो पावर बना वो क्या बना? फेस वैल्यू, सॉरी पोजीशन वैल्यू। फिर प्लस करेंगे, 2 है हमारा फेस वैल्यू इनटू बेस मेरा 10 है, और पोजीशन क्या है हम लोगों का? 1। फिर प्लस 5 हमारा फेस वैल्यू, 10 हमारा बेस एंड 0 हमारा पोजीशन वैल्यू। जब इसे आप मैनिपुलेट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो 1 इंटू 10 टू द पावर 2 मतलब क्या हो गया? 100, प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1 मीन्स 10। किसी भी नंबर पे यदि पावर 1 होता है तो वो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, रिजल्ट वही होता है, नंबर इटसेल्फ। तो 10 पे पावर 1 मीन्स 10 इंटू प्लस यहां पर 5 इंटू 10 टू द पावर 0। किसी भी नंबर पर यदि पावर 0 है तो वैल्यू क्या आता है? 1। तो चूंकि 10 पे पावर 0 है तो वैल्यू क्या होगा? 1। इसे समाप्त करें, 100 इंटू 1 100, प्लस 10 इंटू 2 20, प्लस 5 इंटू 1 5। यदि सारे को हम लोग समअप कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकलता है? 125। बेस क्या है हमारा? 10। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से उसे रिप्रेजेंट किया गया है, या हम लोग शो भी कर सकते हैं किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करके। ये बात हम लोग को ध्यान में हमेशा रखना है। ये 3 बातें हर एक नंबर सिस्टम में, फेस वैल्यू, पोजीशन एंड बेस। यदि आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किसी भी डेसिमल नंबर को किस प्रकार से हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बेस से, और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस क्या है? 2। क्यों? क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 सिंबल्स ही यूज करते हैं, और वो सिंबल है 0 और 1। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी नंबर सिस्टम के बेस को हम लोग डिसाइड करते हैं उस नंबर सिस्टम में यूज होने वाले सिंबल्स को देखते हुए। क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 ही सिंबल्स हम लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए बाइनरी नंबर सिस्टम में जो बेस है वो क्या है? 2। 0 बाइनरी नंबर सिस्टम में 0 जो स्टैंड्स फॉर फॉल्स एंड 1 स्टैंड्स फॉर ट्रू। ओके, या यूं कह सकते हैं कि 0 फॉर ऑफ एंड 1 फॉर ऑन। हम लोग यहां पर एक छोटा सा नंबर ले रहे हैं और
कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसे बाइनरी में। तो डेसिमल नंबर को हम लोग 2 से तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि उसका जो क्वोशिएंट है वो 2 से छोटा नहीं हो जाता। एक छोटा सा नंबर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 5। 5 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और तब तक करेंगे जब तक कि उसका क्वोशिएंट 2 से छोटा या 0 नहीं हो जाता। तो 5 में जब 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं विदाउट डेसिमल पॉइंट को यूज किए हुए। तो यदि डेसिमल पॉइंट यूज नहीं करना है या यूज नहीं कर सकते तो उस केस में 5 में जब हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से तो वो हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 3 जा 6 करेंगे तो 6 क्या हो जाता है, 5 से बड़ा हो जाता है, तो वो होगा नहीं। तो मैक्सिमम क्या हो सकता है यहाँ पर, इसका क्वोशिएंट 2 हो सकता है। तो क्वोशिएंट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, याद रखिएगा क्वोशिएंट यहाँ पर आएगा और रिमाइंडर यहाँ पर आएगा। तो 5 में यदि हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो 2 टाइम्स उसका क्वोशिएंट हुआ 2 और रिमाइंडर क्या हो गया 1। अब यहां पर 2 से फिर से डिवाइड किए तो 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या हो गया 0। अब यहां पर आप गौर करें कि क्वोशिएंट इसका 2 से छोटा हो गया। आप यहीं पर अपने डिवीजन को क्या करेंगे, रोक देंगे और यहां से लेकर यहां तक हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट अपने आंसर्स को लिख देंगे। इस बीट को कहते हैं हम लोग MSB। क्या कहते हैं, MSB। और ये क्या है हमारा LSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये हो गया लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो MSB से LSB की ओर हम लोग क्या करेंगे, आंसर को लिख देंगे। तो 1 0 1 और हमारा यहां पर बेस क्या हो जाएगा 2। क्यों, क्योंकि ये हमारा बाइनरी इक्विवेलेंट है किसका, 5 का। अब आप बोलेंगे कि यार 2 क्यों लिखे। देखिए 101 हम लोग डेसिमल में यूज कर सकते हैं, यदि देखें तो ये 101 है, लेकिन बाइनरी में क्या है ये 101। तो हम लोग ये कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये डेसिमल है या बाइनरी, तो उसके बेस को देखकर। यदि यहां पर 10 है इसका मतलब ये 101 है, यदि यहां पर 2 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये 5 का बाइनरी है। क्लियर कि क्यों हम लोग बेस को यूज करेंगे। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग कि डेसिमल को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करें। इस बार हम लोग नंबर लेते हैं 23। तो क्या करेंगे, 23 को हम लोग डिवाइड करते चले जाएंगे 2 से तब तक जब तक कि हमारा जो क्वोशिएंट है वो 2 से छोटा ना हो जाए। तो यहां क्या हो जाएगा, 11 टाइम्स में कट जाएगा क्योंकि 11 2 जा 22, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। यहां पर फिर 2 5 जा 10, 11 क्या रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1 और 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। और इसे हम लोग क्या करेंगे, MSB से LSB की ओर, मीन्स बॉटम से टॉप की ओर लिख देंगे लेफ्ट टू राइट। तो 1 0 1 1 1 ये हमारा बाइनरी है किसका, इस डेसिमल का। आइए एक और छोटे से एग्जांपल से समझते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन। इस बार हम लोग नंबर ले रहे हैं 36। अब 36 में हम 2 से डिवाइड करेंगे और तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि हमारा क्वोशिएंट 2 से छोटा नहीं हो जाता है। तो 2 18 जा 36 अच्छी तरह से पता है, 2 18 जा 36, रिमाइंडर कितना हो जा रहा है 0। अब फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 में, तो 2 9 जा 18 कितना हो जा रहा है हमारा 18 में 2 से डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट 9, रिमाइंडर कितना 0। क्वोशिएंट यहां लिखते हैं, रिमाइंडर यहां लिखते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। 2 4 जा 8, 9 में 8 गया तो रिमाइंडर कितना हो गया 1। 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना हो गया 0। देख रहे हैं ना, 4 में 2 से डिवाइड किए तो क्या होगा, 2 टाइम्स में कटेगा और रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 2 1 जा 2 और यहां पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। अब फिर क्या करेंगे, इसे बॉटम से टॉप की ओर लिख देंगे लेफ्ट टू राइट। तो 1 0 0 1 0 0 क्या हुआ, हमारा बाइनरी हुआ किस नंबर का 36। आई होप कि इतने एग्जांपल्स को देखने के बाद आपको यह समझ में आ गया होगा कि डेसिमल को किस प्रकार से हम लोग बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि फिर भी कुछ इशू आता है आपको तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
यदि ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस बाइनरी नंबर को किस प्रकार से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल में, एज वेल एज जैसा कि आज हम लोगों ने देखा कि डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी ये देखेंगे कि बाइनरी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।